कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि अब गुजरात की जनता के रुख पर सबकी नजर। जी हाँ, बिल्कुल। अहमदाबाद में हम एक जगह खड़े थे और यहीं पर जब इनसे बातचीत हो रही थी तो चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है, 1 और 5 दिसंबर को 2 तारीखों का ऐलान किया गया है। 2 चरणों में चुनाव। हमारे साथ कुछ यूथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे गुजरात के मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है गुजरात के मन में इस बार? किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? परिवर्तन चाहिए अभी तो। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की ज़रूरत है अभी तो, क्योंकि बहुत हो चुका है इनका, बहुत ही ज़्यादा हो चुका। मतलब महंगाई सब, महंगाई और बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? किशन भारत। किशन जी, एक बार बताइए कि जब आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो बीजेपी 27 साल से है, एक आम आदमी पार्टी भी है और एक कांग्रेस भी है, तो परिवर्तन में किसकी तरफ? एक मौका केजरीवाल को। केजरीवाल को। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस बार ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता हुआ दिख रहा है गुजरात में। अब तक कई दशकों से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता था और ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्या ये जो कह रहे हैं आपके साथी, आपकी भी राय वही है क्या? हाँ, मेरी भी राय वही है। परिवर्तन तो चाहिए, क्योंकि महंगाई हर दिन बढ़ते जा रही है, हर चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल्स के दाम। तो एक आम आदमी के लिए बहुत हार्ड हो गया है सब चीज़ को लेके चलना, एक घर चलाना। इनकम वैसे नहीं मिल रही है सामने से। और तो ये दोनों तो परिवर्तन के लिए आप क्या चाहते हैं, मोदी या फिर कोई और? मैं तो भाई केजरीवाल। आप सब लोग केजरीवाल के साथ हैं? हाँ, आप जनाब क्या करते हैं? क्या लग रहा है आपको? ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल, आपका मन क्या कह रहा है? परिवर्तन के लिए जो मैं आती हूँ आपके पास पंकज जी, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी समीर भी हमारे साथ हैं। समीर, इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम मुद्दों के साथ। विकास के बिना पर जिस तरीके से चुनावी मैदान में अपना मजबूत किला बीजेपी ने बनाए रखा है, क्या विकास के नाम पर भी अब आपको लग रहा है अलग अलग मत है? देखिए, डेवलपमेंट निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा इशू है गुजरात में, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। और जब आप लोगों के बीच जाते हैं, अलग अलग शहरों में लोगों से मिलते हैं, तो लोग बताते हैं कि भाई इतने सालों से, 27 सालों से बीजेपी की सरकार है, उसने ये किया, यहाँ पर ये पार्क था, पहले बेकार स्थिति में था। यहाँ पर जैसे कल हम कांकरिया लेक पर थे, 15 साल पहले ये लेक जो है बहुत ही बदतर हालत में थी, क्योंकि मणिनगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रही नरेंद्र मोदी की, जब वो यहाँ से लड़ते थे और उसके बाद विधायक चुनकर मुख्यमंत्री बनते थे, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लेक भी आती है। इस तरह के तमाम ऐसे डेवलपमेंट के वर्क हैं जो लोगों के दिलों में घर कर गए। लेकिन उसके बावजूद सुरभि, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, वो है महंगाई का। लोग कह रहे हैं कि हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं गुजरात के अंदर, बहुत हद तक हम सरकार से खुश हैं, लेकिन एक मुद्दे ने हमें परेशान किया हुआ है और वो है महंगाई का मुद्दा। तो अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में कोई माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये महंगाई का मुद्दा भी जो है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है जो कि उनके पक्ष में जाता हुआ दिखता है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आती है विपक्ष के तौर पर। कांग्रेस का एक सेट वोट बैंक रहा है हमेशा से गुजरात में। अब ये देखा जाए जरा कि हमेशा एक मॉडल की चर्चा होती है जिसको सामने रखकर बाकी जगहों पर यह कहा जाता है, देखिए हमने ये काम किया। न्यू एंट्रेंट्स के पास ये लेवरेज नहीं होता, लेकिन जिन्होंने काम किया होता है किसी एक जगह पर, उनके पास गिनाने के लिए होता है। किसको सामने रखा जाने वाला है? दिल्ली में जो किया गया, पंजाब में जो हो रहा है, किन चीजों को सामने रखा जाएगा? गुजरात से क्या कहा जा रहा है? प्रवीण राम जी। पहली तो बात यह है कि जब से हम स्टार्ट किया तब से बात चल रही है, मोदी फैक्टर की बात चल रही है, भाजपा का ये गढ़ है, ये बात चल रही है। मैं नहीं कहता, मैं बोलूं तो ऐसा लगेगा कि पार्टी का हूं, कुछ पार्टी की बात करूंगा, किंतु आपने ही, आपके रिपोर्टर ने ही अभी ग्राउंड लेवल से जो युवाओं के साथ बातचीत की, वो अहमदाबाद, जहां बीजेपी मानती है कि मेरा गढ़ है, वो अहमदाबाद में ग्राउंड रिपोर्ट से कुछ युवाओं के साथ भी बात की। सभी ने एक ही बात बताई कि हमें परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन में भी कांग्रेस नहीं, हमें आम आदमी पार्टी चाहिए, केजरीवाल चाहिए। राम जी, तो मेरा ये मानना है कि जो बात हो रही है निश्चित रूप से आप अपने पक्ष में गिना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप।